जय हिंद फ्रेंड्स, मैं देवेश शुक्ला क्लास 11th हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया हूँ। आइए नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करते हैं और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता मुझे उसके पास छोड़ गए थे। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम लगातार साथ साथ रहते थे। हम मीन्स ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वह अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना को एक मोनोटोनस मीन्स होता है एक स्वर में, और सिंग सॉन्ग एक सुर में। एक स्वर और एक सुर में अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना को वो गाया करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी। जब वो मुझे तैयार करती और नहलाती थी। वाइल यूज किया जाता है जब दो एक्शन एक साथ होते हैं। तो मुझे नहलाते हुए और तैयार करते हुए वो अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना को एक स्वर में गाया करती थी। इन दी होप, इस आशा में, इस उम्मीद से, दैट कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसे सुनूंगा और इसे याद कर लूंगा। आई लिसेंड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे कभी भी याद करने की फिक्र नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। तब वो मेरी वुडन लकड़ी की स्लेट तख्ती ले आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। जिसको उसने पहले से ही पीली चौक से पोत रखा होता था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट। एक छोटी सी मिट्टी की दवात लाती थी। एंड अ रेड पेन। बच्चों ये मिसप्रिंट है, रीड पेन होगा। रीड पेन सरकंडे की कलम, क्योंकि रेड पेन के साथ इंक पॉट का कोई इशू नहीं आता। अगर ऑलरेडी रेड पेन होगा तो इंक पॉट की जरूरत ही नहीं है। और जिस ओल्डन टाइम पर ये ऐसे लिखा गया, उस समय पेन नहीं होते थे, फाउंटेन पेन होते थे और कलम होती थी, जिसको दवात में इंक के साथ डुबोकर लिखा जाता था। तो ये रेड पेन नहीं, रीड पेन होगा, सरकंडे की लकड़ी की कलम। मिट्टी की एक छोटी सी दवात सरकंडे की कलम ले आती थी। टाई देम इन अ बंडल, और उन्हें एक बंडल में, एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी, मीन्स दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। एक मोटी, स्टेल मीन्स बासी, चपाती मीन्स रोटी के नाश्ते के बाद, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर बिखरी हुई होती थी। उस मोटी सी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद में वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी बासी चपातियां लेकर के जाया करती थी। नेक्स्ट पैसेज में ऑथर लिखता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। प्रीस्ट होता है पुजारी। पुजारी हमें वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज। जब बच्चे पंक्तियों में, कतारों में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरामदे के दोनों तरफ। सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, वो वर्णमाला या प्रार्थना को गाया करते थे। इन अ कोरस, एक समूह में। कोरस होता है समूह गान। बच्चे बरामदे में दोनों तरफ पंक्ति में या कतार में बैठ जाते थे और वर्णमाला को या प्रार्थना को
एक साथ गाया करते थे। तब माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ भीतर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स होती हैं धार्मिक पुस्तकें या धर्म ग्रंथ, और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों पूरा कर लेते थे, हमारी पढ़ाई पूरी होती थी और वो धर्म ग्रंथों को पढ़ना पूरा कर लेती थी, तब we would walk back together, हम साथ साथ वापस लौट आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे। They followed us to our home. वे हमारे घर तक हमारे साथ साथ आते थे। Growling and fighting with each other. ग्राउल होता है गुर्राना, फाइट होता है लड़ना। एक दूसरे पर गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। For the chapatis we threw to them. उन चपातियों के लिए वो लड़ते और गुर्राते थे जो हम उन पर या उनकी ओर फेंकते थे। नेक्स्ट पैसेज। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माता पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, बस गए, तो they sent for us, उन्होंने हमें भी बुला लिया। That was a turning point in our friendship. ये हमारी मित्रता में एक मोड़ था। बुला लेने की घटना के बाद हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी my grandmother no longer came to school with me. फिर भी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में जाया करता था। There were no dogs in the street. अब गलियों में कुत्ते नहीं थे। गांव में हुआ करते थे, यहाँ शहर में गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वो हमारे शहर के घर के कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में स्पैरोज को खिलाया करती थी। स्पैरो हमारे घर में जो चिड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। तो शहर के घर के आंगन में जो स्पैरो नाम की चिड़ियाँ आती थीं उन्हें ये खिलाया करती थी, क्योंकि शहर की गलियों में अब कुत्ते नहीं थे। As the years rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीते, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। समय बीतता गया, साल बीतते गए, तो ऑथर और उसकी दादी माँ के बीच में मुलाकातें कम हो गईं। यद्यपि वो एक ही घर में रहते थे, फिर भी ये सिचुएशन हो गई। आगे बताते हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कुछ समय तक उसने मुझे उठाना यानी कि जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना भी जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता तो शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने हमें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उसे शब्द बताता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पाश्चात्य विज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता। एंड लर्निंग, और जो पढ़ाया गया उसके बारे में बताता। द लॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता। एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड ETC मीन्स एसेट्रा, और दुनिया गोल है, आदि आदि बातें मैं उसे बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह अप्रसन्न हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वे लोग मुझे स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वॉज डिस्टर्ब्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से डिस्ट्रेस्ड हो जाती, परेशान या दुखी हो जाती कि हमें ईश्वर और धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा कर दी, मैंने बता दिया दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स,
कि हमें संगीत सिखाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, संगीत के अश्लील संबंध होते थे। उसको लगता था कि संगीत का संबंध अश्लीलता से होता है। कैसे? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, क्योंकि उसे लगता था कि ये हार्लॉट्स मीन्स होती हैं वेश्याएं या तवायफें, तवायफ और बेगर्स भिखारियों का मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है, एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक, और सज्जन या भद्र लोगों का इससे कोई संबंध नहीं होता। शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांति का मतलब था असहमति। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी, मीन्स मुझसे बहुत कम बात किया करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, विश्वविद्यालय गया, तो I was given a room of my own, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, हमारे बीच में जो मित्रता की कॉमन लिंक थी, उभयनिष्ठ कड़ी, वो अब टूट गई थी। एक ही कमरे में रहते थे तो एक लिंक था फ्रेंडशिप का, अब वो खत्म हो गया था। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपने सेक्लूजन मीन्स एकाकीपन को, रेजिग्नेशन मीन्स सहज भाव से स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, रेयरली मुश्किल से, वो मुश्किल से किसी से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखे को छोड़ती थी, मीन्स किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज के उदय होने से सूरज के अस्त होने तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे पर बैठकर चरखा चलाया करती थी। चरखे पर बैठकर मतलब चरखे के पास बैठकर उसे चलाया करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं गुनगुनाया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करती थी, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो वरांदे में बैठती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, बिट होते हैं टुकड़े, लिटिल छोटे छोटे। रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए जब वो बरामदे पर बैठी होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां उसके आसपास इकट्ठी हो जाती। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। वेरिटेबल होता है यथार्थ, वास्तविक या सच्चा, और बेडलम होता है पागल खाने का शोर, ऑफ चर्पिंग्स चहचहाने का। तो वो चिड़ियां उसके आसपास चहचहाने के पागल खाने जैसे वास्तविक शोर को उत्पन्न कर देती थी। फॉर सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उसके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़ियां उसके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सर पर भी आकर के बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शीवड देम अवे, लेकिन कभी भी उन्हें गुस्सा होकर भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए प्रसन्नता का आधा घंटा हुआ करता था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।